मंत्री जी, अगर मेरी बेटी इस अमावस्या की रात से पहले नहीं मिली तो मैं आपको आपके इस पद से निष्कासित कर दूंगा, समझे आप? महाराज, आप निश्चिंत रहें, हमें आपकी बेटी मिल चुकी है, बस थोड़ी पूछताछ जारी है। ठीक है, तो तुम अभी यहां से जा सकते हो। मंत्री लंबी सांस भरता है और दबे पांव वहां से निकल जाता है। वह अपने सिंहासन को बहुत चाहता था और उससे अपना मोह नहीं त्याग सकता था। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर एक योजना बना रहा था। लगता है ये राजा सठिया गया है। पिछले 20 सालों से उसे याद नहीं रहा कि उसकी बेटी कहाँ गुम हुई थी, और अब अचानक से ये धुन सवार हो गई। पर इस समस्या का हल तो निकालना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने पद से गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वैसे भी राजा को क्या पता उसकी बेटी अब कैसी दिखती है, क्यों ना गांव की किसी लड़की को उसकी बेटी बना दूं, कम से कम मेरी कुर्सी तो बची रहेगी। तभी एक लड़की भागती हुई वहां आई और डर के मारे चक्कर खा के वहीं गिर पड़ी। अरे, ये लड़की कौन है और जंगल में कहां से आ रही है? फिर मंत्री उसे वैद्य जी के पास लेकर गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। मुझे जाने दो, भविष्यवाणी ने कहा है कि अमावस्या को मेरे पिताजी की जान जाने वाली है। मुझे उन्हें बचाना है, वरना बहुत बड़ा अशुभ हो जाएगा। मैं उस अमृत के बारे में भी जानती हूँ। कौन है तुम्हारे पिताजी और इस वक्त वो कहां है? मैं राजा चंद्रवीर की पुत्री हूँ। ये सुनकर मंत्री चौंक गया और बिना सोचे समझे सीधा उसे राजा के आगे लेकर पहुंचा। मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, कहां थी तू अब तक? मैं कितना परेशान था। आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही आपकी बेटी हूँ? मैं अपने ही रक्त को कैसे भूल सकता हूं? और वो रात जिस दिन तुम पैदा हुई, उसी दिन मेरे दुश्मन तुम्हें उठाकर ले गए थे। पर अब तुम मुझे वापस मिल गई हो, तो तुम अब मुझसे दूर मत जाना। और मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे पहचान लिया, क्योंकि पिताजी, मैं आपसे कई समय से मिलने को थी। क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई कि आपको अमावस्या की रात से पहले जादुई तालाब के पास ले जाना होगा पिताजी। जादुई तालाब और भविष्यवाणी, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं जब सो रही थी तभी एक भविष्यवाणी हुई कि अमावस्या की रात राजा चंद्रवीर की आखिरी रात होगी। ये सुनकर मैं घबरा गई, पर मुझे इसका हल मालूम है। अगर आप जादुई तालाब का अमृत पी लें तो उससे आपकी जान बच सकती है। वो अमृत हासिल कैसे होगा? वो तालाब किस दिशा में है? अगर वो जंगली लुटेरा भिलराज हमारे कब्जे में आ जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा नक्शा है जिसमें जहां जाना चाहो वो वहां का रास्ता खुद ही बना देता है। पर उसे पकड़ना थोड़ा कठिन है। मंत्री जी, ये हमारा आदेश है कि जब तक लुटेरा भिलराज हमारे सामने उपस्थित न हो जाए, तब तक किसी को विश्राम करने की अनुमति नहीं है। पूरे राज्य में हाहाकार सा मच गया, क्योंकि राजा का एक अजनबी लड़की को अपनाना किसी को पच नहीं रहा था। मगर वो राजा है तो उसके आगे कौन बोलेगा। राजमहल से कुछ सैनिक लुटेरे भिलराज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भिलराज बहुत शातिर था। वह राजा के बारे में और उसकी अजनबी बेटी के बारे में सब जानता था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह खुद ही राजा से मिलने को इच्छुक हो, तो उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए भिलराज। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। बताओ, क्या खाना पीना पसंद करोगे? महाराज, अभी तो मैं आपसे इत्मीनान से बात करना चाहता हूं। पूछो, आखिर क्या पूछना चाहते हो तुम? महाराज, आखिर आपने मुझे क्यों पकड़वाया है? मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। आखिर क्यों फंसे हो तुम मेरे जाल में? तुम काफी चालाक हो। इतनी आसानी से तो तुम किसी की पकड़ में आने वाले नहीं। बताओ मुझे कि तुम क्यों जानबूझकर बंदी बने? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं जानता हूं कि तुम इंदुमती के पीछे पीछे यहां आए हो, और मैं यह भी जानता हूं कि वह और तुम जंगल में एक साथ रहा करते थे, परंतु एक दिन तुमने उसे छोड़ दिया। इंदुमती के अंदर तुम्हारे प्रति जो क्रोध है, वह इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाला। महाराज, मुझे भी इतना झांत है। आपने मुझे इस जादुई तालाब के मानचित्र के लिए पकड़ा है, क्योंकि जान से मोह तो सबको होता है।
अति उत्तम भिलराज, मुझे तुम्हारा यह संदेह काफी पसंद आया। अच्छा, अब तुम यह बताओ कि वह मार्ग तुम सीधा तरह से बताओगे या कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा तुमसे उगलवाने के लिए? महाराज, क्यों न मैं ही उस अमृत को पी लूं जिससे मैं ही अमर हो जाऊं। यदि मैं तुमसे यह कहूं कि तुम्हारे ऐसा करते ही मैं उसी पश्चात तुम्हारी प्रेमिका इंदुमती की जान ले लूंगा। ये सुनकर भिलराज डर गया। तभी राजा हंसता हुआ बोला, पसंद आया। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर काफी अच्छा लगा भिलराज। यह भय का संकेत है। इसका अर्थ निकलता है कि तुम्हारी कमजोरी मेरी पुत्री इंदुमती है। अब जब तक तुम मुझे उस जादुई तालाब तक नहीं ले जाओगे, तब तक उसके प्राण मेरे हाथों में रहेंगे। फिर राजा वहां से हंसते हुए चला गया। कितना नीच आदमी है ये। भला अपनी ही बेटी को मारने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इतने में इंदुमती वहां आ जाती है। आखिर तुम तो अनाथ हो, तुम कैसे किसी बाप बेटी का प्यार जान सकते हो? इंदुमती, तुम तो काफी चालाक निकली। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम राजा चंद्रवीर की बेटी हो और जंगल से सीधा राजमहल। वाह! और आते ही मुझे भी यहां फंसवा दिया। तुमने बदला लेने का सही मौका ढूंढा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? राजा चंद्रवीर असल में मेरे पिता हैं। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो। पता नहीं यहां तुमने जो पट्टी इस राजा को पढ़ाई और वह मान भी गया कि तुम उसकी पुत्री हो। अगर यह सच भी है तो क्यों नहीं आई तुम अभी तक? बताओ मुझे। क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। तो अब कौन सा जादू टोना किया है उस पर जो अब उसने इनकार नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश करी। उन्हें मालूम था कि मैं जीवित हूँ। अच्छा, सोचो, तुम्हारे खोने के 20 साल बाद उन्होंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। जरूर इसके पीछे उनका कोई मकसद छुपा है। अपना मुंह बंद करो और मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी चाल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। और हाँ, कल सुबह तैयार रहना। जादुई तालाब की खोज के लिए जल्दी निकलना है। भिलराज भी जादुई तालाब तक जाना चाहता था। वह पूरी रात में उस नक्शे को याद कर लेता है। अगली सुबह होते ही चारों तरफ से सैनिकों ने भिलराज को घेर लिया था और साथ में राजा और इंदुमती भी वहीं थे। बताओ, आखिर किस दिशा में जाना है? उसके बाद जैसे जैसे भिलराज रास्ता बताता गया, वैसे वैसे सब चलते रहे। अब सब यहीं रुकें। यहीं आगे एक बहुत बड़ी खाई है। हम में से किसी को इस खाई के अंदर जाकर वो 2 चांदी की प्यालियां लानी होंगी। कौन सी चांदी की प्यालियां? क्यों इंदुमती, तुमने अपने पिताश्री को कुछ बताया नहीं लगता है? चलो मैं ही बता देता हूं। वो जो 2 प्यालियां हैं, जब हम तालाब जाएंगे तो हमें एक में वो अमृत और दूसरी में साधारण जल भरना होगा। और जो वो अमृत पिएगा उसे उस जल को पीने वाले की उम्र लग जाएगी। और महाराज, अब मैं इस खाई में नहीं कूदने वाला। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे जिसमें थोड़ा समय लगेगा। पर अब मुझ पर इतना समय नहीं है। भविष्यवाणी के अनुसार कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा तुरंत इंदुमती को चाकू दिखाता है। अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। रुको रुको, उसे कुछ मत करना। मैं अभी जाता हूं और चांदी की प्यालियां लेकर आता हूं। और उसके बाद भिलराज कूद गया। बहुत खूब पिताजी, आपकी यह चालाकी काफी अच्छी थी। जैसे ही आपने मुझे चाकू दिखाया वैसे ही वह डर गया, वरना वो खाई में नहीं कूदता। परंतु एक पल को तो मैं भी डर गई थी। ये सुनकर राजा थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सत्य कहा तुमने। उधर भिलराज खुशी के मारे झूम रहा था। अरे, मैं तो जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो अब भी जीवित हूं। फिर भिलराज आगे बढ़ा। थोड़ी दूर उसे पेड़ पर वो दोनों चांदी की प्यालियां चमकती हुई दिखीं। भिलराज उस पेड़ पर चढ़ने की सोचता है, पर वह पेड़ काफी ऊंचा था। मगर भिलराज भी बचपन से जंगल में ही पला बढ़ा था, तो उसने अपनी तरकीब से वह दोनों प्यालियां नीचे उतार लीं। इतने में ही राजा भी वहां पहुंचता है। शाबाश बेटे, शाबाश। चलो अब आगे का मार्ग बताओ। मैं तो कहता हूं कि यहीं से वापस लौट चलो। आगे जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। तुम सीधी तरह बताते हो या करूं इसकी गर्दन धड़ से अलग?
मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आगे का मार्ग संकटों से भरा हुआ है। हम उस तालाब के बहुत पास हैं, पर उसकी रक्षा 2 जलपरियां करती हैं। तुम जाते हो या नहीं? जाता हूं। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो जलपरियां क्रोधित हो गईं और हमला करने लगीं। तभी राजा के सीने में भी दर्द उठने लगा था, क्योंकि अब अगला दिन मतलब अमावस्या का दिन लग चुका था। जल्दी करो, मुझे सीने में दर्द महसूस हो रहा है। पिताजी, आप ठीक तो हो? भीलराज, जल्दी करो, कहीं पिताजी को कुछ हो न जाए। और उन्होंने भीलराज को धक्का मार दिया। उठो भीलराज, उठो। अब राजा जमीन पर गिर चुका था। भीलराज के हाथ में एक की जान थी। फिर जैसे तैसे उसने दोनों प्यालों में पानी भरा। उनमें से एक में अमृत था। भीलराज को पता था कि किस प्याली में अमृत है। उसने अमृत वाला प्याला अपने सीधे हाथ में रखा। फिर उसने थोड़ी सी चालाकी चली। ये लीजिए महाराज, मेरे सीधे हाथ में सादा जल है और उल्टे में अमृत। अब बताइए कि यह जल किसे पीना है? तुम तो लुटेरे हो, तुम्हारी जान तो कभी भी जा सकती है, परंतु पुत्री, तुम्हारी आयु अभी काफी लंबी है। तुम तो अभी युवा हो, तो तुम अपने पिता के लिए इतना तो कर ही सकती हो। तुम जैसे ही यह साधा जल ग्रहण करोगी तो तुम्हारी उम्र मुझे लग जाएगी। जी पिताजी, मैं आपके लिए अपना बलिदान दे दूंगी। महाराज, मैंने तो सुना है कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए प्राण न्यौछावर करता है, परंतु आपने तो हद ही कर दी। वैसे भी अब आपकी उम्र ही कितनी रह गई है? इंदुमती तो अभी युवा है, उसका तो अभी विवाह भी होना है, और आप उससे उसका जीवन ही छीनना चाहते हैं। छी छी, ऐसा पिता नहीं देखा मैंने आज तक। इतने में उसने उसके उल्टे हाथ से अमृत वाला प्याला छीन लिया और पी लिया। फिर इंदुमती ने भी उसके सीधे हाथ के प्याले का जल पी लिया। अरे महाराज, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। शायद से मेरे सीधे हाथ में अमृत वाला प्याला था। यह सुनकर राजा को क्रोध आ जाता है। वह अपनी तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है। इतने में जादुई तालाब की लहर ने राजा को खींच लिया और उसका अंत कर दिया। अब सब शांत हो गया था। धोखा, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया और मेरे पिताजी को मार दिया। होश में आओ इंदुमती, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें प्रेम करते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम उनकी सौतेली बेटी थी। और तुम्हें जानकर ये प्रसन्नता होगी कि उस रात तुम्हें कोई उनका दुश्मन नहीं ले गया था, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने ही आदमियों से तुम्हें जंगल में जंगली जानवरों के खाने के रूप में फेंकवा दिया था। और जब उसने वह भविष्यवाणी सुनी तो वह बौखला गया, और उसे एक युवा इंसान की जरूरत थी, तो उसे अपनी खोई हुई लड़की की याद आ गई। अब तुम खुद सोचो कि मुझे ये सब कैसे पता। थोड़े से पैसे क्या खिलाए, उस मंत्री ने अंदर की सारी बातें मुझे बता दी। और हां, बधाई हो, आज से तो तुम महारानी बन गई, क्योंकि तुम ही राजा की इकलौती संतान थी। और अब मैं चलता हूं, मेरा काम समाप्त हुआ। मैं भी काफी बेवकूफ थी। खैर, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। चलो, अब जल्दी चलो यहां से, वरना ये जलपरियां हमारा भी वही हाल कर देंगी। वो दोनों नक्शे के द्वारा वापस राजमहल लौट आए।